तो अब हम फिर आते हैं अपनी कथा पर कि शत्रुपा और मनु की हमने जो अभी तक 5 उनके जो पुत्र और पुत्रियां हुई थी उसमें जो 3 की हमने बातें की। आज हम बात करेंगे उनके पुत्रों की कि उनके 2 पुत्र थे, एक थे प्रियव्रत और दूसरे थे उत्तानपाद। तो उत्तानपाद जो थे उनकी 2 बीवियां थी, उनकी 2 शादियां हुई थी और उनकी 2 पत्नियां थी। एक थी सुनीति जिनके द्वारा उनको पुत्र हुआ ध्रुव, और दूसरी थी सुरुचि जिनके द्वारा उनको पुत्र हुआ जिनका नाम था उत्तम। अब जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सुनीति यानी जिसकी नीतियां और विचार सुंदर हैं, अच्छे हैं, और सुरुचि का मतलब जिसको सभी में रुचि है, यानी रुचि का मतलब उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो पर इच्छाएं हैं। और उनके नाम से ही आपको समझ में आएगा कि उनके स्वभाव कैसे होंगे। तो जो सुनीति थी वो तो पति की सेवा करने वाली और भगवान की भक्ति करने वाली स्त्री थी, और जो सुरुचि थी वो एकदम ही अभिमानी और बहुत सारी अभिलाषाएं रखने वाली स्त्री थी, और वो बहुत सुंदर भी थी। उसकी वजह से जो उत्तानपाद थे वो उनके मोह में पड़ गए, और फिर वो जैसा कहती थी वैसा ही वो करते थे। और उसी की वजह से सुरुचि ने सुनीति को बहुत से दुख भी दिए, क्योंकि जो उत्तानपाद थे वो उनकी सुंदरता के मोह में पड़ करके जैसा वो कहती थी वैसा ही करते थे, और उन्होंने उनके कहने पर ही वो सुनीति को ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे और उनसे लगभग त्याग जैसा ही उसको कर दिया था कि वो उनके पास जाते ही नहीं थे। तो इस तरह से उनकी 2 पत्नियां और 2 पुत्र थे। अब एक बार ध्रुव जो है वो अपने पिता के महल में जाते हैं और वो देखते हैं कि पिता की गोद में उत्तम जो उसका भाई था वो खेल रहा है। तो अब वो 5 साल के बच्चे थे, बच्चे छोटे से, तो उनको भी तो लगेगा कि मैं अपने पिता की गोद में जाकर बैठूं, तो वो भी भागते हुए उनकी गोद में चढ़ जाते हैं और उत्तानपाद उनको प्रेम भी करने लगते हैं। पर ये देख करके सुरुचि जो है उसको वो सौतन उनकी सौतन समझते हैं वो सुनीति को, तो वो उससे द्वेष और घृणा की वजह से वो क्या करती है, ध्रुव को पकड़ करके उनकी गोद से अपमान कर करके उतार देती है और वो कहती है कि तुम अज्ञानी हो, तुमने किसी एक दासी के गर्भ से जन्म लिया है। दासी कौन? वो सुनीति जो उनकी पत्नी है उत्तानपाद की, जो जिसका जितना हक सुरुचि का है उतना ही हक सुनीति का था, पर वो उसको दासी कहकर संबोधित करती है। और वो 5 वर्ष के जो बालक हैं ध्रुव, उनको ये कह रही है कि तुम अज्ञानी हो और तुमने दासी के पेट से या गर्भ से तुमने जन्म लिया है, और इसीलिए तुम राजा के पुत्र होते हुए भी तुम कोई उनकी गोद में नहीं खेल सकते हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लेते, तब तुम्हें ये सब मिलता। और अब तुम जाकर के भगवान श्री हरि से प्रार्थना करो, उनकी उपासना करो कि अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लो और तब तुम राजा की गोद में खेलने के अधिकारी हो जाओगे। अब छोटा सा बालक है, उसको क्या समझेगा? तो वो तो बेचारा इनकी ऐसी बातें सुनकर अपनी मम्मी को, जो उनके दासी कहा गया, ये सुनकर के वो बहुत गुस्सा भी होते हैं और रोते हुए चले जाते हैं। और जाते कहाँ जाएंगे? अपनी मम्मी के पास। तो वो जाते हैं सीधा सुनीति के पास, और सुनीति के पास रोते हुए जाकर के उनको जब ये पता चलता है कि ये सब हुआ है तो सुनीति को भी बहुत दुख होता है। पर अब वो क्या करेगी? तो वो जैसे आमतौर पर अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? हम सुरुचि को भला पूरा कहेंगे, पर वो ये नहीं करती है क्योंकि वो भगवान में आस्था रखने वाली और बहुत ही सुशील स्त्री होती है। तो वो क्या करती है, वो ध्रुव को समझाती है। वो कहती है बेटा तुम रो मत, तुम जाकर के अगर अपने पिता के गोद में बैठोगे तो तुम क्या पाओगे? दादा राज्य पाओगे। पर तुम क्या करो, तुम भगवान की भक्ति करो। श्री कृष्ण जो है वो सभी जितने भी अनाथ या असहाय हैं उनके एक ही सहारा श्री कृष्ण जी हैं, और वो सभी की प्रार्थना सुनते हैं।
और जो भी उनका नाम लेते हैं सच्चे दिल से, वो स्वयं आकर के उनको गले लगा लेते हैं। तो तुम जाकर के भगवान की भक्ति में अपना मन लगाओ। तो फिर ध्रुव तो छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको पूछते हैं, मन माता मैं भगवान की भक्ति करके मुझे क्या मिलेगा? तो माता कहती है कि तुम भगवान की भक्ति करके तुम सब कुछ पा सकते हो, तुम ऐश्वर्य, सुख, परम पद और परम आनंद पा सकते हो। अब माता यहाँ पे क्या कह रही है कि परम आनंद, तो जैसे आपको पता होगा कि दो तरह के आनंद होते हैं, एक होता है विषय आनंद, दूसरा होता है परम आनंद। तो विषय आनंद क्या होता है कि हम जो आसक्तियां करते हैं, हमारी जो छोटी छोटी इच्छाएं होती है कि भाई मैं सोचूंगा मुझे बड़ा अच्छा सा महंगा मोबाइल मिल जाए, तो वो मेरी क्षणिक इच्छा है। जब मुझे वो मोबाइल मिल जाएगा तो कुछ देर के लिए मैं खुश हो जाऊंगा, फिर वापस थोड़े टाइम के बाद नई इच्छा वो भी खड़ी हो जाएगी। तो जूनी जो मुझे मोबाइल मिला था उसकी जो मुझे खुशी होगी वो खत्म हो गई। अब मेरा मन जो है दूसरी इच्छा के पीछे लग गया। तो ये हो गया क्षणिक आनंद। पर परम आनंद क्या है? जो हमेशा के लिए है। जैसे मैंने आपको गए प्रवचन में बताया था, सुख और आनंद में अंतर क्या है, तो उसी तरह ये जो परम आनंद है वो हमेशा रहने वाला है, और उसको प्राप्त करने के बाद हमारे मन में फिर किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती है। तो माता कहती है कि तुम उस परम आनंद को प्राप्त करो, तुम्हें इस विश्व के सारे ऐश्वर्य सब मिल जाएगा। तो ध्रुव कहते हैं, खुश हो जाते हैं, छोटे से बच्चे हैं, उनको तो ये बात सुनकर के बहुत खुशी हो जाती है कि हाँ माता, मैं अब जाकर के भगवान की ही गोद में बैठूंगा। तो माता जी को कहते हैं, चलो माता हम दोनों चलते हैं। तो माता कहती है कि तुम ऐसे भगवान को नहीं पा सकते हो, तुम्हें जाकर के जंगल में भगवान की भक्ति तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के भगवान तुमसे खुश होकर के दर्शन देंगे। तो ध्रुव कहते हैं, ठीक है चलो हम दोनों चलते हैं। तो माता कहती है, नहीं बेटा मैं नहीं चल सकती हूँ। अब माता यहाँ पे अपना धर्म बता रही है उसको कि मेरा जो धर्म है कि मेरे पति की तरफ जो मेरी सेवा है, मेरा जो उनकी प्रति जो दायी है, वो मुझे उसको पूर्ण करना है। मैं उनका त्याग कर करके तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। मुझे अभी उनकी सेवा करनी है और मेरे धर्म का पालन करना है, तो तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ध्रुव कहते हैं, ठीक है माता मैं अकेले जाऊंगा। और वो अपना मन मना लेते हैं कि अब तो कुछ भी हो जाए, मैं जाकर के भगवान को प्राप्त करूंगा और उनकी गोद में बैठूंगा और तभी वापिस आऊंगा। अब वो जाकर के राजा को, उत्तानपाद को भी ये कह देते हैं, सुरुचि को भी कह देते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हैं कि अब मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। तो सुरुचि होती है वो तो तुरंत उसको आशीर्वाद दे देती है, क्योंकि वो तो खुश हो जाती है, क्योंकि उसके लिए तो वो एक कांटा था, क्योंकि वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी। तो कहते हैं अच्छा हुआ चलो ये जा रहा है। लेकिन जो उत्तानपाद है उसको बहुत दुख होता है। वो कहते हैं, वो उसको तरह तरह से लालच देते हैं कि बेटा तुम मत जाओ, मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा। लेकिन अब ध्रुव जो है वो तो छोटे बच्चे हैं और बच्चे कैसे हट्टी होते हैं, उनके दिमाग में एक बात घुस गई तो वो तो फिर उसको चाहिए ही चाहिए। तो वो कहते हैं, नहीं पिताजी, अब तो मैं भगवान के पास जाकर के परम पद और परम आनंद को प्राप्त करूंगा तभी वापिस आऊंगा। और वो ये ऐसा कहते हुए वो चले जाते हैं। अब वो चले जाते हैं और निकल पड़ते जंगल की ओर। अब यहाँ पे एक बात है कि जैसे एक छोटा बच्चा है, मैंने ये बात पहले भी आपको बताई है पर आपको संक्षिप्त में एक बार फिर आपको याद दिलाता हूं कि यहाँ पे भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो आप एक छोटे से बच्चे का उदाहरण ले लीजिए कि बच्चा जो होता है वो, वहां छोटा सा बच्चा है, वो तो अपने आप हिल भी नहीं सकता है, पर वो क्या करता है, रोता है, जोर जोर से रोता है। तो रोता है तो उसकी माँ आती है, उसको खिलौने दिखाती है, उसको अपना दूध वगैरह जो देना है वो दे देती है, उसका पेट भर जाता है और वो फिर चली जाती है उसको बहला फुसला के। पर थोड़ी देर के बाद फिर वो जोर जोर से रोने चालू कर देता है। अब इस तरह दो तीन बार जब होता है तो माता फिर थक हार के क्या करती है, उसको अपनी गोद में उठा लेती है। तो यहाँ पे वही बात आती है कि भगवान जो है वो भी यही करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कोई एक इच्छा होती है तो हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उनसे मांगना शुरू कर देते हैं, और भगवान तो परम दयालु है, वो आप जो मांगते हो आपको दे देते हैं। तो आपको दे दिया
तो आपका रोना बंद हो गया, आपकी जो भक्ति थी वो बंद हो गई, और फिर आप अपने काम में लग जाते हो। फिर आपके मन में थोड़ी दूसरी इच्छा कोई खड़ी हो जाती है, तो आप फिर भगवान के पास चले जाते हो और फिर रोना शुरू करते हो। और रोने का तात्पर्य बच्चे के जो रोना था वो हमारी, फिर भगवान का नाम स्मरण शुरू करते हो, फिर भगवान आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं, आप फिर उनको भूल जाते हो। पर हमें उनको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? जिस तरह से वो बच्चा निरंतर रोते रहता है और फिर माँ आकर के उसको अपने गले से लगा लेती है, अपनी गोद में ले लेती है और उसको प्यार करती है, उसी तरह से हमें भी चाहिए कि हम निरंतर, चाहे हमारी इच्छा पूरी हो नहीं हो तो बात की बात है, पर निरंतर आपको खाली नाम स्मरण करना है, तो आप नाम स्मरण करते रहिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर भगवान आपके साथ जुड़ जाएंगे और फिर वो आपको अपनी गोद में उठा लेंगे, और जिसका हाथ एक बार भगवान पकड़ लेते हैं फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर जो करना है वो भगवान करेंगे, और वो जो करेंगे वो आपके लिए हमेशा कल्याणकारी ही होगा। तो हमें उनसे उनको अपने पास बुलाना है। तो इसी तरह से फिर जो अपने छोटे से ध्रुव महाराज हैं वो निकल पड़ते हैं जंगल जाने के लिए। जंगल में जा रहे होते हैं तो बीच में उनकी मुलाकात होती है नारद जी से। अब नारद जी तो सब कुछ जानते हैं, पर वो उस बालक को रोक करके पूछते हैं कि बेटा तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? आगे जंगल है, जंगल में जंगली प्राणी होंगे, तुमको एक ही निवाले में खा जाएंगे। तो ध्रुव महाराज निडरता से उनको जवाब देते हैं कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि जो भगवान को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं और जो उनका नाम स्मरण करते हैं उसके पास तो जंगली जानवर भी नहीं आते, तो मुझे कुछ नहीं होगा, आप उसका चिंता मत कीजिए। तो नारद जी को बहुत प्रसन्नता होती कि इतना छोटा सा 5 वर्ष का बालक है और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो पूछते बट तुम जा कहाँ रहे हो? तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं, मुझे अब उनकी गोद में बैठना है और उनके परम पद को प्राप्त करना है। तो नारद जी हंसने लगते हैं, वो कहते हैं बेटा तुम इतने छोटे से हो और जिन प्रभु को प्राप्त करने के लिए सालों की तपस्या करने के बाद ऋषि मुनि तक को उनके दर्शन नहीं होते हैं, तो तुम इतने छोटे से क्या करोगे? और उसको इस तरह से तरह तरह से उनको डराते भी है, समझाते भी है। पर ध्रुव ने तो मन में बात ठान ली होती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए। वो अंत में महाराज को कहते हैं, नारद जी को, कि नारद जी कुछ भी हो जाए, या तो मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, या तो वहां नाम लेते लेते मेरा जो होना होगा होगा, या तो मुझे प्राणी खा जाएंगे या मेरा मृत्यु हो जाएगी, पर अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। अब जब नारद जी उसकी ऐसी दृढ़ निश्चय को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ आगे मधुवन में, जहां पे यमुना नदी है, वृंदावन और मथुरा के बाजू में, जो वहां से लगकर जो बहुत बड़ा एक वन है, फॉरेस्ट, तुम वहां चले जाओ। वहां पे यमुना जी की धारा बहती है, तुम उसकी धारा में स्नान करना, और स्नान कर करके स्वच्छ होकर के फिर बाहर निकल करके भगवान की जो स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, उसमें अपना ध्यान लगाना। फिर वो उसे आगे बताते हैं कि जो मानसिक सेवा या भगवान की सेवा जो होती है वो कैसे करते हैं। तो वो कहते हैं तुम स्वच्छ होकर के स्नान कर करके बैठ जाना, फिर भगवान की का आह्वान करना, भगवान की आह्वान करके फिर जब भगवान आ जाते हैं तो जब भगवान आएंगे तो तुम उनको आसन देना, आसन दे करके जब भगवान को उस पर बिठा करके फिर उनके चरण धोने के लिए उनको जल देना। फिर उनके चरण धोने के बाद जो उनको अर्घ देते हैं, उनका आचमन करते हैं, उनके जो पैर धोकर जो पानी होता है उसको हम ग्रहण करते हैं, और फिर भगवान को स्नान करवाना और फिर उसका आचमन करना, और फिर भगवान को स्नान कराने के बाद तुम उनको वस्त्र धारण करने के लिए दोगे, फिर उसको यज्ञोपवीत जो जनई होती है वो उनको दोगे, और फिर गंध सुगंध और धूप से और दिया जला करके हम उसकी आरती करेंगे। तो ये सब मानसिक सेवा है, यानी तुम इस तरह से अपने मन में भगवान की प्रार्थना और उसकी पूजा अर्चना करने को धारण करोगे, और फिर जब उनकी आरती हो जाएगी तो तुम उनको भोजन के लिए फल या जो भी तुम उनको दे सकते हो, भगवान को फल दो,
अगर फल नहीं है तो पत्ते, तुलसी का पत्ता, खाली जल भी दे दोगे तो भगवान जो भी तुम उनको अपने स्वच्छ हृदय से, उनकी उनकी भक्ति से उनको दोगे, वो जो दोगे वो स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरह से उनको तुम भोजन वगैरह करवाओ और फिर उनको दक्षिणा दे करके उनके नाम स्मरण में लग जाओ। तो ये सब उनको कहते हैं। फिर वो उनको कहते हैं, ध्रुव उनको पूछते पर मैं उनको कैसे पूजा करूं? तो वो उनको द्वादश अक्षर वाला मंत्र देते हैं। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं तुम इस मंत्र का जाप करो और प्रभु में भक्ति करो तो भगवान तुम पे प्रसन्न होकर के जरूर तुमको दर्शन देंगे। अब ये सब कह करके वो नारद जी जो है वो उनके सर पर हाथ रख के उनको आशीर्वाद देते हैं ध्रुव जी को। और ध्रुव जो है उनको अपने गुरु मान करके उनके आजू बाजू प्रदक्षिणा करके फिर जंगल की तरफ, जो वृंदावन की तरफ निकल जाते हैं। अब वो वहां पहुंचते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे उत्तनपाद है वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि वो स्त्री मोह में पड़ करके अपने जो इतने अच्छे छोटे से बालक को वो खो चुके होते हैं और उनको बहुत ही ज्यादा पश्चाताप हो रहा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया कि मैंने एक स्त्री के मोह में आकर के अपने छोटे से बालक का त्याग कर दिया। तो नारद जी वहां जाते हैं। नारद जी आते हैं तो वो उनको यही सब बात सुनाते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। तब नारद जी उनसे कहते हैं कि उत्तानपाद तुम दुखी मत हो, तुम्हें ध्रुव का जो प्रभाव है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ध्रुव भगवान को प्राप्त कर करके शीघ्र ही तुम्हारे पास जरूर लौटेगा और वो अपनी जो उसकी कीर्ति है वो तीनों लोकों में व्याप्त होगी और साथ ही में वो तुम्हारा भी जो वंश है उसकी भी कीर्ति बढ़ाएगा और तुम्हारी भी कीर्ति बढ़ाएगा। तो ये कह करके वो नारद जी उसको कहते हैं कि अब तुम भी भगवान की भक्ति करना शुरू करो और शीघ्र ही जब ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो वो तुम्हारे पास लौट आएगा। ये कह करके नारद जी चले जाते हैं। दूसरी तरफ ध्रुव जो है वो वहां पहुंच करके जो वन में, मधुवन में पहुंच जाते हैं और वहां पे जैसे नारद जी ने उन्हें कहा होता है उस तरह से स्वच्छ होकर के नदी में नहा करके वो बैठ जाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना और जो उनको मंत्र दिया होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसका उच्चारण शुरू कर देते हैं। तो ऐसा भागवत में कहा है कि वो पहले महीने में 3 दिन तक निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते रहते थे और 3 दिन के बाद थोड़ा बहुत जो भोजन उनको मिल जाता था फल वगैरह वो खा करके फिर 3 दिन तक भगवान की पूजा करते रहते थे। 3 दिन तक वो उठते नहीं थे। इस तरह से पहला महीना उन्होंने 3 दिन के लगातार भगवान का नाम लेकर के उन्होंने किया। फिर दूसरे महीने में वो 6 दिनों तक निरंतर भगवान की पूजा में लगे रहते थे और 6 दिन के बाद वो अपने आसन से उठते थे। फिर तीसरे महीने में इस तरह से वो 9 दिनों तक पूजा करते थे और फिर चौथे महीने में वो 12 दिनों तक निरंतर अपनी जगह पर बैठ करके सिर्फ भगवान की भक्ति करते थे। उनको ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी और उनको किसी चीज के अंदर उनकी ध्यान जाता नहीं था। वो सिर्फ भगवान में ही अपना ध्यान केंद्रित कर करके भगवान का नाम स्मरण करते रहते थे। और फिर 5वें महीने में उन्होंने खाना ही छोड़ दिया। वो निरंतर एक पैर पर खड़े होकर के सिर्फ श्वास लेकर के भगवान की भक्ति करते थे। और 6ठे महीने में तो उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। वो सिर्फ भगवान में उनकी चित्त जो था वो भगवान में ही केंद्रित हो गया। उनको आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, उनको किसी चीज का ध्यान नहीं था और वो सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम स्मरण करते हुए भगवान में एकाग्रित हो गए और एक पैर पर के खड़े होकर के वो भगवान की पूजा अर्चना करते थे। अब उनका जब तप इतना बढ़ गया तो सारे सृष्टि में जो उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया था तो सभी लोगों को घुटन महसूस होने लग गई, क्योंकि उनका तप के जो प्रभाव था वो इतना बढ़ गया था। और सभी देवी देवता भाग करके जाते हैं विष्णु जी के पास के प्रभु ये अचानक सभी जीवों में जो श्वास जो वायु है वो ये रुक क्यों गई है, आप कुछ कीजिए नहीं तो सभी की मृत्यु हो जाएगी। तब विष्णु जी हंसकर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा और ये मेरा एक छोटा सा
बालक भक्त है जिसने हट पकड़ करके अपनी घोर तपस्या कर रहा है, तो मैं जाकर के उसको समझाता हूं और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इस तरह से विष्णु जी कह करके वो उठ करके चलना शुरू करते हैं। तो माता जी उनको पूछती है कि प्रभु आप किधर जा रहे हो? तो विष्णु जी हंसकर कहते हैं कि मैं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूं और उसको दर्शन देने जा रहा हूं। तो माता जी को भी अचरज होता है और ये कह करके विष्णु जी चले जाते हैं और वो जाते हैं, पहुंच जाते हैं जहां पे ध्रुव जी एक टांग पर खड़े होकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वहां जाकर के वो अपने दर्शन देते हैं, पर ध्रुव जी तो अपने मन में भगवान की वो स्वरूप के ऊपर केंद्रित कर करके अपना ध्यान कर रहे होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, वो स्वरूप को मिटा देते हैं, उधर से गायब कर देते हैं। लेकिन ध्रुव जी आंख नहीं खोलते हैं। तो वो उनको पुकारते हैं कि ध्रुव बेटा मैं आ गया हूं। लेकिन ध्रुव क्या कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसे बहुत बार पहले भास हुआ है कि आप आ गए, पर जब मैं आंख खोलता हूं कोई नहीं होता है। तो वो भगवान क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे जो मैंने अपना स्वरूप वहां से तुम्हारे ध्यान से निकाल दिया था, मैं उसको फिर प्रकट कर देता हूं। तो ध्रुव जी को अपने ध्यान में फिर भगवान की वही साक्षात जो उनका स्वरूप था वो दिखने लगता है। तो उनको समझ में आता है कि हाँ भगवान खुद आ गए और वो अपनी आंखें खोल देते हैं और सामने देखते हैं तो अपनी 8 भुजाओं से सुशोभित स्वयं भगवान श्री विष्णु हरि उनके सामने प्रकट है और उनके पे से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। तो वो देख करके जो ध्रुव है वो तो बिना आंख झपकाए उनको देखते ही रहते हैं। अब वो उनकी प्रार्थना अर्चना करना चाहते हैं, पर वो होते 5 साल के बालक हैं, तो उनको कहां से ये सब आएगा। तो भगवान समझ जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपना जो शंख होता है वो शंख उनके सर पर लगाते हैं, ध्रुव जी के मस्तक पर लगाते हैं। और जैसे ही उनको वो लगाते हैं तो उनको दिव्य ज्ञान आ जाता है। और दिव्य ज्ञान आने पर भगवान की वो स्तुति करते हैं, उनके चरण छूते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और अब दंडवत का मतलब क्या होता है पता है, कि जैसे डंडा होता है उसको आप छोड़ दो तो कैसा वो सीधा फट से धरती पे गिर जाएगा। वैसे ही जब मनुष्य भगवान के चरणों में गिरते तो उसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। और पहले के जमाने में जो नीचे की जमीन होती थी वो गाय के जो छान होता है उससे लिपी जाती थी। तो उस जमाने में दंडवत प्रणाम किया जाता था और उनको उस समय उसकी वजह से लगता नहीं था, उनको शरीर पर घाव नहीं होता था। आज के जमाने में तो हम नहीं कर सकते। तो उस तरह से ध्रुव जी ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और फिर भगवान उनसे खुश होकर के उनको उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं और अब तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, सारी सुख सुविधा सांसारिक सुख को भोगो अपने घर जाकर के। और तुम्हारा जब काल समाप्त होगा धरती पर, तब तुम मेरे विष्णु पद जो परम पद माना जाता है उसको प्राप्त करोगे। और ये कह करके उसको आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब ध्रुव भगवान अपने घर की तरफ चलना शुरू होते हैं, पर मन ही मन उनको बहुत पश्चाताप होता है। तो अब ये सुनकर के विदुर जी मैत्री जी को पूछते हैं कि जिस भगवान के दर्शन हजारों वर्ष के बाद भी ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं होते हैं, उस उनके दर्शन ध्रुव जी ने खाली 6 महीने में प्राप्त कर लिए, तो फिर उनको पश्चाताप क्यों हो रहा है, वो दुखी क्यों है। तो मैत्री जी कहते हैं कि ध्रुव को जब भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो उनको ज्ञान होता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। जिस भगवान के पास मुझे उनकी भक्ति और मुक्ति मांगनी चाहिए थी, वो मैं मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाने की वजह से मुझे भगवान ने ये संसारिक सुख दे दिया और मुझे कहा कि तुम इन सुखों में विचरो और फिर मेरे परम पद को प्राप्त करोगे। उससे अच्छा मुझे वो मुक्तिपति भगवान जो है तो मुक्तिपति है, वो ही मुक्ति दे सकते हैं। तो उनसे मुझे अपनी मुक्ति मांगने की जगह पर मैंने ये सब संसारिक सुख और सब मांग लिया। मुझे उनसे वो परम पद प्राप्त नहीं करना चाहिए था और मुझे उनसे मना कर देना चाहिए था। पर उस समय उनके दिमाग में वो सब चीजें नहीं आई थी। तो वो दुखी होते हुए अपने घर की तरफ चलते हैं। फिर वो सोचते हैं कि ठीक है, भगवान की ही इच्छा होगी और भगवान का ही निर्णय समझकर वो उसे
अपना लेते हैं और फिर वो अपने राज्य की तरफ चलना शुरू करते हैं। अब जब वो अपने राज्य की तरफ जाने लगते हैं तो उनको उत्तानपाद को इसके समाचार मिलते हैं कि आपका पुत्र परम पद को या भगवान की भक्ति को और भगवान के दर्शन को प्राप्त कर करके अब वो वापिस आ रहे हैं। तो यहाँ इस तरफ उत्तानपाद बहुत खुश हो जाते हैं। वो पूरे राज्य में बहुत से धन, अन्न और वस्त्रों का दान करते हैं। और फिर जैसे ही वो ध्रुव जी राज्य के एकदम पास पहुंच जाते हैं तो ये सभी जो हैं उनको स्वागत करने के लिए नगर के द्वार पर पहुंचते हैं। तो आगे आगे जो ब्राह्मण होते हैं वो सब वेद वगैरह के उच्चारण करते हुए आगे चलते हैं, पीछे उनके मंत्री होते हैं और उसके पीछे राजा रानी अपने रथ पर रहते हैं और वो सब नगर के द्वार पर जाकर के उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। और जैसे ही उनको दूर से ध्रुव जी आते हुए दिखते हैं, अब वो छोटे से बालक हैं, 5.5 साल के हैं, क्योंकि 5 साल की उम्र में तो उन्होंने भगवान की भक्ति शुरू की थी और 6 महीने में उनको भगवान के दर्शन हो गए। तो 5.5 महीने के एकदम छोटे से क्यूट बालक चले आ रहे हैं। तो सामने से जैसे ही उत्तानपाद उनको देखते हैं तो वो रथ से उतर करके दौड़ करके उसको गले से लगा लेते हैं, उसको मुंह चूम लेते हैं और उसको अपनी गोदी में बैठा करके बहुत प्यार करते हैं। ध्रुव भी उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर वो जाकर के अपने भाई जो उत्तम है उसको गले लगाते हैं और फिर अपनी दोनों माताओं के चरण स्पर्श कर करके उनसे भी आशीर्वाद लेते हैं। और दोनों माताएं जो हैं उनके जो सुरुचि होती है उसका भी हृदय ये सब उनके जाने के बाद उनके जो दिल में जो मलिनता थी वो सब भी स्वच्छ हो गई होती है और वो भी उसको अपने पुत्र के समान ही गले लगा लेती है। और उन सबकी माताओं से मिलकर के फिर दोनों भाई हाथी पर बैठ करके अपने राज्य की ओर निकलते हैं। और पूरा जो नगर होता है वो सब लोग ने बहुत सजाया होता है। सब जगह पे पहले जो लिपते थे, दीवालों को लीपा जाता था, तो रंग बेरंगी लिपन किए होते हैं और पूरे राज्य में सब लोग उत्सव बना रहे होते हैं। और जहां जहां से जिस जिस गली में से वो हाथी निकलता है जिस पर ये दोनों भाई बैठे हैं उस पर सब कन्याएं, कुल वधुएं और सब नगर के जो लोग होते हैं वो उन पर शुभ जो चिन्ह होते हैं जैसे कि सरसों है और जो कुमकुम है उसकी वर्षा करते हैं, जल है तो उससे उसका अभिवादन करके उनका स्वागत करते हैं। अब ये दोनों भाई और राजा रानी अपने महल में पहुंच जाते हैं। वहां पे तो महल में उनके लिए सारी अलग से पूरा सब सुशोभित किया जाता है, उनके सारे ऐश्वर्य और उनके आराम के साधन उसमें प्राप्त होते हैं। और ध्रुव जो है भगवान की भक्ति करते हुए इन सब सुखों को भोगते हुए बड़े होते हैं। अब सबके निर्णय अनुसार उनका राज्य तिलक किया जाता है, उनको राजा बनाया जाता है। और सुरुचि खुद कहती है कि आप पहले मेरे ध्रुव पुत्र को राजा बनाइए, तो उनको राजा बना दिया जाता है। फिर समय निकलता है तो उनकी जो माता होती है वो कहती है कि बेटा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो वो शादी भी करने के लिए हाँ कर देते हैं। तो उनकी फिर शादी जो होती है वो प्रजापति शिशुमार करके जो होते हैं उनकी पुत्री होती है ब्रह्मी। तो ब्रह्मी के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है, दोनों सुख से रहने लगते हैं। और फिर उनके 2 पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है कल्प और वत्सल। और फिर ध्रुव के दूसरा एक विवाह भी और होता है, उनकी दूसरी पत्नी होती है इला और उससे उनको पुत्र होता है उत्कल। तो इस तरह से उनकी 2 पत्नियां होती है और उनके पुत्र भी हो जाते हैं और वो बहुत अच्छे से राज्य में अपने लोगों की सुख की और सबके आराम की सुविधा की ध्यान रखते हुए अच्छे से न्याय को प्रधानता देते हुए अपना राज्य चलाते हैं और अपना सुख से जीवन निर्वाह कर रहे होते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि उनका जो भाई है उत्तम, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई होती है। तो वो उत्तम जो है वो जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। तो जो मृगों का जो शिकार होता है तो वो उनके शौक होते थे पहले राजा महाराजाओं के, तो वो शिकार के लिए जाते हैं। और वहां जंगल में किसी कारणवश एक यक्ष से
यक्ष यानी उपदेव होते हैं, तो उनसे उसकी मुठभेड़ हो जाती है और फिर वो बात इतनी बढ़ जाती है कि उनके साथ उनका युद्ध हो जाता है और फिर यक्ष की सेना आती है और उत्तम जी उनसे लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। अब जब वो बहुत टाइम तक वापस नहीं आते हैं तो उनकी माता जो होती है सुरुचि, वो सैनिकों को लेकर के अपने जंगल में जाती है उनको ढूंढने के लिए, पर नसीबवश उस समय जंगल में आग लग जाती है और वो द्वाना अग्नि में उनकी भी जल करके मृत्यु हो जाती है। अब जब ये सब ध्रुव को पता चलता है तो ध्रुव बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि यक्ष ने ऐसे कैसे मेरे भाई की हत्या कर दी, और वो जो है वो क्रोधाग्नि में विवश होकर के बिना कुछ सोचे समझे वो चले जाते हैं कहा, यक्ष की नगरी की तरफ। अब यक्ष की जो नगरी होती है वो है अलकापुरी, जो हिमालय के दूसरी तरफ उनकी नगरी बसी होती है, जहां यक्ष का पूरा नगर बसा हुआ होता है। तो वो वहां चले जाते हैं, वो अपने जो रथ है, जेत्रा नामक उनका रथ होता है, वो जेत्रा नाम के रथ पे चढ़ करके वो जाते हैं हिमालय की उस तरफ और वहां जाकर के शंख बजा देते हैं। अब शंख बजाने का मतलब होता है कि वो युद्ध के लिए उनको ललकार रहे हैं, तो सामने से यक्ष की तरफ से भी शंख बजाया जाता है और वो सब रणभूमि में युद्ध के लिए आ जाते हैं और दोनों के बीच बहुत घमासान युद्ध होता है। और उस युद्ध में ध्रुव जो है वो बहुत से यक्षों की हत्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं और कितनों की हत्या होती है, कितने को घाव लगते हैं और वो डर करके वहां से भाग जाते हैं और वनों में और गुफाओं में छुप जाते हैं और इस तरह से कई दिनों तक युद्ध चलते रहता है। और ध्रुव जो है वो द्वेष और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने की भावना से वो उनकी हत्या करते रहते हैं और बहुत ज्यादा रक्तपात होता है। अब ये सब देख करके जो मनु महाराज होते हैं, जो उनके दादाजी हुए और ध्रुव उनके पौत्र हुए, तो वो उनके पास आकर कहते हैं कि बेटा तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो उसको समझाते हैं कि बेटा ये तुम जो कर रहे हो बहुत गलत है, क्योंकि तुम ये उपदेवों की हत्या कर रहे हो। और दूसरा कि भगवान जो है वो इस कार्य से कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि भगवान कैसे खुश होते हैं, वो दया, मैत्री, समता और सहनशीलता जो मनुष्य दिखाता है उससे भगवान खुश होते हैं। पर तुम तो उसके विपरीत यहाँ पे सबकी हत्याएं कर रहे हो और इस हत्या से भगवान नाराज हो जाएंगे। और दूसरा वो कहते हैं कि इस संसार में कौन किसको मारता है और कौन किसको जीवन दान दे सकता है, ये सब तो किसके अधीन है, भगवान के अधीन है। ये सब श्री हरि विष्णु के हाथ में है। तो तुम्हारे भाई की जो हत्या हुई है वो भगवान की ही इच्छा से हुई है, तो तुम ये जो रक्तपात कर रहे हो ये तुमने बहुत कर लिया, अब इसे बंद करो। और वो फिर उनसे ये भी कहते हैं कि भगवान जो है वो अपनी ही माया से जीव को उत्पन्न करते हैं, फिर उस जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है और पहला जीव उस जीव को देखभाल कर करके बड़ा करता है और फिर किसी और अन्य जीव के द्वारा वो उस जीव को मरवा भी देते हैं। तो वो कहते हैं कि इस संसार में जो बड़ा और सशक्त जीव है वो हमेशा छोटे और असशक्त जो जीव होते हैं उनको खा जाते हैं। तो ये सब भगवान की ही इच्छा है और लीला है, तो तुम इसमें माया में पड़ करके तुम ये जो कार्य कर रहे हो इसे शीघ्र ही बंद कर दो। तो मनु महाराज की बात ध्रुव के दिमाग में जाती है और कहते हैं हाँ ये बात तो सही है। फिर मनु महाराज उनसे ये भी कहते हैं कि तुम जो ये यक्षों को मार रहे हो, इनके लोकपाल यानी उनके जो राजा है वो कौन है, कुबेर जी है। और कुबेर जो है वो धन के देवता है, यक्षों के लोकपाल भी है और वो शिव जी के मित्र भी है। तो वो कहते हैं कि तुम ये सब जो तुमने जो ये वॉर या तुमने जो ये युद्ध चालू किया है उसको बंद करो, और इससे पहले कि कुबेर जी गुस्सा हो तुम जाकर के उनसे भी माफी मांगो, और तुम उनके चरणों में जाकर के तुम माफी मांगोगे तो वो दयालु है और तुमको माफ कर देंगे।
तो ये सब सुन करके ध्रुव को समझ में आता है कि मैं तो वैष्णव था, भगवान वैष्णव धर्म का पालन कर रहा था, भगवान की भक्ति कर रहा था, और कहा ये सब मैं युद्ध में लग गया। तो ये पता नहीं कैसे हो गया, पर अब जब मुझे समझ में आ गया है तो वो घोर पश्चाताप करते हुए शीघ्र ही हाथ जोड़ करके माफी मांग करके उसी समय युद्ध को समाप्त कर देते हैं। और वो जैसे ये युद्ध समाप्त करते हैं तो और उनके मन में पश्चाताप की भावना उत्पन्न होती है, तो उनके मन में जो ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध था वो भी खत्म हो जाता है। और जैसे ही उनके मन में शुद्ध भावना का उत्पत्ति होती है तो कुबेर जी स्वयं उसके उनके पास प्रकट हो जाते हैं, ध्रुव के पास, और उनसे कहते हैं कि बेटा तुमने तो बहुत बड़ा कार्य किया है, इतना अद्भुत और वीरोचित, यानी वीरों के लिए जो उचित कार्य है उसी तरह तुमने इतना महान कार्य किया है और मैं तुमसे बहुत खुश हूं। और जो ये यक्ष मरे हैं और जो तुम्हारा भाई भी मरा था, ये सब जो हुआ है वो काल के अधीन हुआ है, तुमने नहीं किया है। न तुमने यक्षों को मारा है, न यक्षों ने तुम्हारे भाई उत्तम को मारा था। ये सब जो है वो काल ने किया है, और काल जो है वो तो किसी के बस में नहीं है, वो सिर्फ भगवान के अधीन ही हो सकते हैं। तो कहते हैं कि तुमने जो किया है वो ठीक है और मैं तुमसे बहुत खुश हूं, और अब तुम मुझसे वरदान मांगो। तो ध्रुव जी के उनके चरणों में पढ़ करके माफी मांगते हैं और फिर कहते हैं कि अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी जो भक्ति है, श्री हरि के चरणों में जो मेरी भक्ति है वो निरंतर बढ़ती रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जो कुबेर जी हैं वो उससे खुश होते हैं और उनको वो वरदान देते हैं कि ठीक है तुम जो कहते हो वैसा ही होगा, और फिर वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब ध्रुव को सपने जैसा ही लगता है कि कुबेर जी खुद आए थे, और फिर वो अपने राज्य को लौट जाते हैं। और अपने राज्य में जाकर के अब उनके मन में जो शुद्ध भावना है और पश्चाताप था कि उन्होंने इतनी हत्याएं की है, तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, तप करते हैं, जाप करते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, और इनके द्वारा अपने पापों को समाप्त करते हैं। और साथ ही में उनके जो पुण्य थे उनको भी वो भोग, क्योंकि उनको भोगना तो पड़ेगा ही, बट वो अनासक्त रूप से अपने सारे पुण्यों को भी भोगते हैं और उनको भी समाप्त करते हैं, और वो निर्विकार हो जाते हैं, उनकी किसी चीज में आसक्ति नहीं रह जाती है और वो सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही ध्यान लगाते हैं। अब जैसे उनकी ये स्थिति हो जाती है कि उनको और कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ भगवान की भक्ति के सिवा उनका कोई ध्येय नहीं रह जाता है जीवन का, तो वो अपने जो पुत्र होते हैं उसको राज्य का भार सौंप देते हैं, उनको राजा बना देते हैं, और फिर वो स्वयं जो है बद्री वन की तरफ निकल पड़ते हैं। बद्री वन में पहुंच करके अलकनंदा नदी में स्नान करते हैं, वहां उसके किनारे अपनी कुटिया बना करके वहीं पे जीवन व्यतीत करते हैं। वहां जो कुछ भी मिल जाता है, उधर के जो संत होते हैं उनके सानिध्य में रह करके वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं, और कुछ उनके जीवन का कोई ध्येय रह नहीं जाता है, और वो निरंतर सिर्फ भगवान के जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो स्मरण जो पहले करते थे वही स्मरण करते रहते हैं। अब एक दिन उनको आकाश मार्ग से एक एकदम प्रकाशमय सुशोभित होता हुआ विमान उनकी तरफ आते हुए दिखता है। तो वो जो विमान होता है वो उनके पास, कुटिया के पास आकर के खड़ा हो जाता है, और उसमें से दो दूत निकलते हैं जो भगवान के दूत होते हैं, और उनका नाम जो होता है नंद और सुनंद, वो बाहर आकर के ध्रुव महाराज के चरणों में उनको वंदन करते हैं। और उनसे कहते हैं कि महाराज अब आपका यहाँ कार्यकाल जो था पृथ्वी पर वो समाप्त हो गया है, और आपने श्री विष्णु के परम पद, विष्णु पद जिसको कहते हैं, या भागवत में ध्रुव पद भी इसको कहा गया है, उसको आपने प्राप्त कर लिया है।
और अब आप शीघ्र ही इस विमान पर चढ़ जाइए और हम आपको भगवान के पास ले चलते हैं और आप अपने पद जो आपने प्राप्त किया है उसको ग्रहण कीजिए। तो जैसे ही ध्रुव महाराज को ये बताते हैं तो ध्रुव महाराज जो अपने साथ में जो उनके संत वगैरह होते हैं उन सबको प्रणाम कर करके उनसे आज्ञा लेकर के वो जैसे ही विमान पर पैर रखने वाले होते हैं तभी काल यानी कि मृत्यु वहां प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है और वो कहती है कि भगवान आप जा तो रहे हो पर आप मुझे भी धन्य कीजिए। तो उनका कहने का अर्थ ये होता है कि मृत्यु जो है या काल जो है वो अंत में शरीर को ग्रहण वही करती है, वही ग्रहण अपने शरीर में जब अपनी मृत्यु हो जाती है तो दिव्यात्मा जो है वो तो शरीर से निकल जाता है पर उस शरीर में फिर मृत्यु प्रवेश करती है। तो वो कहती है आप मुझे भी धन्य कीजिए, यानी आप अपना जो शरीर है वो लोक अर्थ जो है अपना और लोकों अपने लौकिक जो धर्म है कि भाई उसके बाद उसका अग्नि संस्कार करते हैं वो सबके लिए आप अपनी जो शरीर है वो यहाँ छोड़ दीजिए और मुझे भी धन्य कीजिए। तो ध्रुव महाराज कहते हैं ठीक है तुम मेरे सामने बैठ जाओ। तो काल जो है उनके चरणों में बैठ जाते हैं। जैसे ही काल उनके चरणों में बैठते हैं तो ध्रुव महाराज क्या है उनके सर पर पैर रख करके दूसरा पैर शीघ्र ही विमान पर रख देते हैं और जैसे ही वो विमान पर पैर रखते हैं विमान जो है वो उड़ जाता है और जो मृत्यु है वो एकदम क्रोधवश उनको देखती रह जाती है कि ये तो मुझे बेवकूफ बना करके सदे ही चले गए, मुझे अपना देह नहीं दिया। तो वो शरीर के साथ ही वो वहां पे अपने विष्णु धाम जो है विष्णु पद जो उनको मिला था वहां पे वो उस विमान द्वारा पहुंचते हैं और उस परम पद को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से सदे ही वो उस पद में पहुंच जाते हैं और नारद जी जो है जो कि उनके गुरु थे जब वो देखते हैं कि मेरे शिष्य ने इस परम पद को प्राप्त किया है तो वो सारे संसार में अपना जो वीणा वगैरह है बजाते हुए उनका गुणगान करते हैं। तो ये गुरु खुद अपने शिष्य का गुणगान कर रहे हैं कि उसने इतना महान कार्य किया है और इतने परम पद की प्राप्ति की है। तो इस तरह से आज भी हम ध्रुव महाराज को आकाश में अगर आप सुबह देखेंगे तो सबसे जो चमकीला तारा है वो ध्रुव तारा माना जाता है। उसको हम नॉर्थ पोल भी कहते हैं कि वो जो दिशा है वो उस तारे से हम समझ सकते हैं क्योंकि जब आप ऐसी जगह पे हो जहां पे आपको पता नहीं है मैं किस दिशा में जा रहा हूं तो अगर आप ध्रुव के तारों को देखोगे तो सबसे चमकीला तारा आकाश में उनका ही होता है और उससे हमको पता चलती है कि वो नॉर्थ पोल है और हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से सारे सुखों को भोगते हुए ध्रुव जी ने भगवान की भक्ति करते हुए परम पद को प्राप्त किया और हमको भी वो वही संदेश कह रहे हैं कि आप सिर्फ क्योंकि हम कलयुग में हैं और हमने जैसे बात की थी कि कली को परीक्षित महाराज ने क्यों नहीं मारा था तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत सहज है। आप सिर्फ नाम स्मरण और उनकी भक्ति करते हुए आप भगवान को प्राप्त कर लोगे और भगवान जो है वो भी यही राह देखकर बैठे हुए हैं कि हम उनकी भक्ति करें उनका नाम स्मरण करें और हम नाम स्मरण करेंगे तो दौड़ते हुए चले आएंगे और हमको अपनी गोद में उठा लेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का जो प्रवचन था वो मैं यहीं विराम लेता हूं और भक्त की जो कथा थी वो भी यहाँ संपूर्ण होती है।